अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड इवनिंग। और अगर आप सो रहे हैं, वेक अप बिकॉज यू कांट मिस दिस ब्लॉकबस्टर क्लैश। आज इंडिया और पाकिस्तान होंगे एक दूसरे के आमने सामने इन आईसीसी वर्ल्ड T20। हमारी ट्रांसमिशन जियो पे कंटिन्यू कर रहे हैं इस बात को। एंड यू नो कितने सारे हम नाम ले, क्रिकेट्स बिगेस्ट राइवलरी, हम इसको बोलेंगे हाई वोल्टेज मैच, ऑल दीज नेम्स, बट इट ऑल कम्स डाउन टू कि आपकी टीम इस दिन किस तरह परफॉर्म करेगी। सो यस, स्पेशल संडे है। गुड थिंग इज कि कोलंबो पे भी हमारी नजरें, हमारे रिपोर्टर सुहेल इमरान कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो वहाँ से मैं अपडेट्स देंगे। एंड वी हैव ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड्स विद अस एज वेल, जो हमसे डिस्कशन करेंगे अबाउट दिस क्लैश। एंड यस, अच्छा, बहुत सारी बातें, पिच देखें स्लो है, स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है, बहुत सारी बातें जो आ रही हैं कि दोनों टीम से अपनी प्लेइंग 11 में कुछ क्या चेंज करेगा नहीं। इंडिया में हमसे हमें खबरें आ रही है, दिस इज नॉट अ कन्फर्म बात, पर अर्शदीप सिंह की जगह यादव जो है उनको टीम में शामिल कर दिया। सो यस, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इज हैव अ गुड स्पिन अटैक। मतलब आज का मैच पेस वर्सेस पेस नहीं है, इट्स स्पिन वर्सेस बैटिंग डेप्थ। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आज क्या होगा। सो आज मेरे साथ स्टूडियो पे कौन मौजूद है दिस टाइम अराउंड एट दिस आवर? मेरे साथ है क्रिकेट के सिकंदर, मिस्टर सिकंदर बख्त, who's writing notes. Are you writing something very special? अच्छा, आज की टीम बना रहे हैं। अच्छा, चलिए सिकंदर अपनी सिलेक्शन टीम में प्लान बना रहा है। मेरे साथ है द लेजेंडरी टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद। मैं कभी भी फॉर्मर नहीं कहती, बिकॉज आई जस्ट फील अ क्रिकेटर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ क्रिकेटर, राइट? एंड वी हैव दिस क्रिकेट जीनियस माइंड्स, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इस मैच में। और ऑफ कोर्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुहेल इमरान से, जो हमें सुबह से, ऐसी सुबह नहीं, बहुत दिनों से अपडेट्स दे रहे। बट सुहेल, हाउ आर यू? लुकिंग गुड। अब मुझे पीछे इंडियन जर्सीज दिख रही है, पाकिस्तानी जर्सीज दिख रही है, एंड आपकी ग्रीन शर्ट भी मुझे नजर आ रही है। क्लाउडी मौसम लग रहा है, क्या पीछे बस से आ गई है? ये टीम्स अराइव हो रही है सुहेल? नहीं बात तो ये टीम नहीं है, ये स्पेक्टेटर्स हैं, फैन जो ट्रैवल एजेंट्स हैं यहाँ पर, वो उनको लेके आए हैं। तो ये वो उनकी बसें हैं जो पिछली तरफ से प्रेमदासा स्टेडियम में दाखिल होगी। इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट की तादाद कम जरूर है। लाहौर और कराची से पहुंचे, अभी कुछ देर पहले एक फैमिली आई है, एंटर हो रही थी, जब मैं खड़ा होकर रिपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने भी लाहौर से स्पेशली मैच देखने किया है। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज यहाँ पर देखने में मिली है, जो श्रीलंकन क्राउड है वो पाकिस्तान की शर्ट पहनकर यहाँ पर पहुंचा हुआ पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। आज प्रेमदासा स्टेडियम जिस इलाके में है, जिस गुजानाबाद इलाके में है, वहां पर भी पाकिस्तान की जो फैन फॉलोइंग है टीम की, वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इंडिया जहाँ से बहुत ज्यादा उसको फैन फॉलोइंग है उसकी, और बहुत ज्यादा तमाशाई वहां पर पहुंचे हुए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उसकी कमी में जो पूरी होगी वो कमी पूरी होगी। जो श्रीलंकन फैंस हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। ना सिर्फ वो अपनी शर्ट्स नहीं पहनी हुई है उन्होंने, बल्कि पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट्स यहाँ पर पहनकर पहुंचे हैं। शाहिद अफरीदी को खेलता हुआ, अच्छा खेलता हुआ देखना चाहते हैं। इसी तरह बाबर आजम के बहुत बड़े यहाँ पर फैन है। तो टाकरा जरूर होगा तमाशाइयों का, लेकिन हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो फैंस हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं स्पेशली, उनको मुकामी फैंस की भी खासी सपोर्ट हासिल होगी यहाँ पर इंडियन फैंस का स्टैंड के अंदर मुकाबला करने के लिए। Absolutely, सुहेल, I mean, so exciting to see this. मगर मुझे ये बताएं कि अभी जो हमारे पास खबर आ रही है इंडियन कैंप से अबाउट चेंजेस, क्या कुलदीप यादव एक्चुअली आपको लग रहा है प्लेइंग 11 का हिस्सा? आपको क्या खबरें सुनाई दे रही हैं इस बारे में? एंड यू नो, जैसे आपने पहले बोला है, लिटरली कंफर्म किया कि पाकिस्तान में हम वी आर नॉट गोइंग टू सी एनी चेंजेस व्हाटसोएवर, मगर इंडियन कैंप में थोड़ी अनसर्टेनिटी सी आ रही है। तो आपके पास खबरें आ रही है उदय? जी बात तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि दोनों टीमें जब यहाँ पर पहुंचेंगी आज प्रेमदासा स्टेडियम में, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो यहाँ की बड़ी ट्रिकी हैं। मैं सुबह से 11 बजे मुकामी वक्त के मुताबिक से अब तक मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ। सुबह बहुत तेज धूप निकली हुई थी, बादल आ जाते थे, अब था बहुत ज्यादा, लेकिन पिछले 1 घंटे से अब बादल जो हैं वो दोबारा छा चुके हैं। लेकिन फिक्रमंद होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ज्यादा तूफानी बारिश की पेशगोई नहीं है, लेकिन कंडीशन और जो ओवरकास्ट कंडीशन है, स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो वो रैपिडली चेंज हो रही है। इसलिए हम आदमी बिल्कुल नहीं कह सकते कि प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है, लेकिन दोनों टीमें स्पिन जो है वो अपना एहतियात समझेंगी और यहाँ पर स्पिन अटैक के साथ जाएंगे। उस निस्बत से हम देखते हैं कि कुलदीप यादव जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अच्छा भी करते रहे हैं, वो कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में आएंगे। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान टीम अभी जो टीम होटल है वहां से नहीं निकली, यहाँ पर आने के लिए उसको 15 से 20 मिनट का रास्ता दरकार होता है। 5 बजे जो काफी वक्त है उसके बाद यहाँ पर टीमें पहुंचती है, लगभग 1.5 घंटा पहले तो से यहाँ पर पहुंचती है। तो अभी टीमों के आने का वक्त भी हुआ जा रहा है।
तो यहाँ पर जब आप वो कंडीशन देखेंगे बल्कि रैपिडली चेंज हो रही है, जैसा कि मैंने बताया, तो पाकिस्तान टीम से जो हमें पता चल रहा है वो अब तक किसी की तब्दीली का इम्कान नहीं है। अगर यहाँ पर आकर हल्की ड्रिंकिंग होती है और उसके बाद कंडीशन चेंज होती है तो फिर हो सकता है कि एक इजाफी पेसर को यहाँ पर खिलाया जा सके, लेकिन अब तक चेंज नहीं है टीम में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान। आई नो आप प्लेयर्स को फॉलो भी करेंगे आएगी। थैंक यू सो मच। हम लोग कंटिन्यू से आपसे बात करें। आई नो भट्टी साहब आप कुछ बात करना चाह रहे थे इस बारे में, तो फिर मैं हारून साहब से एक बात पूछना चाह रहा था। चलिए, वो अभी सुहेल हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। नहीं, थोड़ी देर में हमें सुहेल ज्वाइन करेंगे, उनको वापस अपने नहीं मैं जो कल अच्छा अभी है सुहेल आपको सवाल का जवाब दे सकते हैं। सुहेल, सबसे पहले तो शुक्रिया भाई, आज जो आपका वो रक्षे वाला पैकेज था वो तो माशाल्लाह, वैसे तो आप सुपर हिट जा रहे हैं, वो भी हिट था, लेकिन एक जो कल से अनसर्टेनिटी चल रही है कि हैंडशेक होगा या नहीं होगा। साजिद भाई, मुझे जो इतलात मिली अब उससे कोई डेवलपमेंट होगी वो पिछले 1-2 घंटों से, लेकिन सबसे पहले हमने ही रिपोर्ट किया था कि आज बिल्कुल इम्कान नहीं है, वही कंटिन्यूटी होगी जो एशिया कप में इंडिया ने छोड़ी थी, और आज भी हैंडशेक का जो है वो इम्कान नहीं है। इसके बाद इंडियन मीडिया ने भी इस हवाले से रिपोर्ट किया है कि हैंडशेक नहीं होने जा रहा। अब उसके बाद कोई आईसीसी की तरफ से जो, क्योंकि एक जो प्रेस रिलीज जारी किया गया था जब ये फैसला हुआ था कि मैच ऑन है 15 फरवरी का, उसमें लिखा गया था कि जी कहा गया था कि जितने भी बाकी बाधा मैचेस हैं वो स्पिरिट ऑफ द गेम के साथ होंगे, लेकिन अब देखना ये ग्राउंड पे होगा जैसे कि ठीक है सुहेल, बहुत शुक्रिया। लेट्स सी एंड फाइंड आउट। एंड यू नो हारून साहब, आई मीन हम लोग पाकिस्तानी, लाइक हमारी ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, हम लोग तो ऐसे है ही नहीं, ये तो उन लोगों ने शुरू किया। हम हाथ में लाने से घबराते नहीं, हम तो बहुत मेहमान नवाज खुले दिल के लोग हैं, बट ये शुरू तो इंडिया ने किया। अब क्या हैंडशेक की कंट्रोवर्सी बन गई है? आई मीन इससे भी देख के बड़ा दिल दुख होता है। देखिए, ऐसे होना तो नहीं चाहिए था। सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखें, ये एक ट्रेडिशनल होता है कि आपने मैच के बाद आप उसमें मिलते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी रूल बुक में लिखा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ और भी जो स्पोर्ट्स हैं, टेनिस है, उसमें भी बाज़ एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, सो ये इशू नहीं है। इशू ये है कि एक्चुअली फर्स्ट टाइम एवर जो क्रिकेट टीम है वो सियासत को स्पोर्ट्स में ले आएगी। इससे पहले गवर्नमेंट्स करती थी, जो कि हमको सबको पता था कि जी दोनों ममालिक के ताल्लुकात ठीक नहीं है, पॉलिटिकली सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में हमने तो कभी भी नहीं देखा कि हम इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं और बाद में हैंडशेक ना हुआ हो। ये और दूसरा, जो यादव ने जो इंटरव्यू दिया उनके कैप्टन ने आफ्टर एक एशिया कप के मैच में, उसमें तो बाकायदा उसने उस इंटरव्यू में कह दिया कि सियासत हमने फलाने के नाम कर दिया, हमने फलाने के नाम कर दिया। तो ये एक बड़ा बैड प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया ने सेट किया और वो उसको आगे लेके चल रहे हैं। अगर वो उससे पीछे हटेंगे तो मुझे नहीं समझ आता, लेकिन आई थिंक हमें आज के कॉन्टेस्ट में आई थिंक हैंडशेक और ये सारी चीजें तो साइड पे हैं। और एशिया कप फाइनल में उससे भी बुरी ट्रेडिशन हुई कि पाकिस्तानी कमेंटेटर टॉस पे पाकिस्तानी कप्तान से बात कर रहे थे और इंडियन कमेंटेटर इंडियन कप्तान से बात कर रहे थे। मतलब ये जेंटलमैन गेम, मतलब ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। मैं तो कहती हूँ वी डोंट केयर अबाउट दिस एनीमोर, ठीक है? हम इस मौजूद पे बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें करना भी नहीं चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ औरतें हाथ नहीं मिलाती, हमारे यहाँ औरतें मतलब औरतें मर्दों से हाथ नहीं मिलाती हैं, मतलब है कि कोशिश करती हैं कि पर्दा होता है, थोड़ा लिहाज होता है, उनके तो तमीज और तहजीब की बात है। तमीज और तहजीब हमारे अंदर है ना? नहीं, हमारे यहाँ तो है, उनके यहाँ नहीं है। तो we should I don't care, we shouldn't care about this। बात नहीं मिलाया, गेम अच्छा होना चाहिए और पूरा गेम होना चाहिए। That's all we have eyes on। बट बहुत सारे प्लेयर्स की क्या थॉट्स है आज के मैच के बारे में, चले देखते हैं इस फिर वापस कॉन्वर्सेशन को। लेट्स कम डाउन एंड प्रेमदासा के कुछ नंबर्स को देखते हैं, बट जस्ट आफ्टर दिस स्टोरी हैव अ लुक। ये दुआएं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ है, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। हिम्मत नहीं हारनी, जज्बे के साथ खेलना है, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। इसमें कोई भी जीत सकता है और कोई भी हार सकता है, लिहाजा ये प्रेडिक्ट करना कि कौन जीतेगा बड़ा मुश्किल है, लेकिन आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान टीम टू विन। Just want to wish all the best to our Pakistan men's national cricket team taking on India this Sunday in the ICC T20 World Cup.
Wishing you guys all the best and Pakistan Zindabad. पाकिस्तान इंडिया T20 वर्ल्ड कप मैच एक दफ़ा फिर रवायती हरीफ रवायती अंदाज में आमने सामने। पूरी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दुआ गो है कि वो इंडिया के खिलाफ मैच जीतकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद करें। All the best Pakistan cricket team. And the fact they're playing away from home in Sri Lanka, I think Pakistan has all the chances. Momentum ही हमारे साथ है अभी, winning a series against Australia as well, and दोनों मैचेस वर्ल्ड कप के भी जीते हैं। So let's go Pakistan, and Salman Ali Aga and his team, go all the very best from me and from the whole nation. Inshallah we'll be supporting you guys tonight. Take care, stay safe. Pakistan Zindabad. बहुत बड़ा मैच है और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट की दुनिया में इससे बड़ा मैच क्रिकेट का नहीं हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान और भारत की टीम आपस में, चाहे वो पाकिस्तान में खेलें, भारत में खेलें या गैर ममालिक में खेलें या किसी टूर्नामेंट में भी खेलें। मेरी नेक ख्वाहिशात है अपनी पूरी टीम के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। I can't wait to show my love and support, and I'm sure the whole of Pakistan will be behind you guys also. You've trained extremely hard, and I can't wait to watch every run, every boundary, and every single moment during the game. Alright, so lots of messages for Pakistan cricket team. और हम लोग यहाँ अपनी चाय पी रहे हैं शाम, क्योंकि हमारे यहाँ कराची में, पाकिस्तान में अभी शाम का टाइम है, चाय का टाइम है, क्योंकि हमें बिरयानी तो नहीं खानी ना सिकंदर, वो तो हमें नहीं मिलेगी आज डिनर पे। बट लेट्स सी, I don't know, we have to ask the producers for that. खैर बिरयानी का नहीं खानी चाहिए, but anyway इंतजार कर रहा हूँ कि अच्छा मैच हो। नहीं, absolutely. That's all. That's all. So let's have an open conversation, enjoy our tea together. And आपने अपनी playing 11 बनाई सिकंदर, फिर आप लोगों दोनों से भी मैं पूछती हूँ। So what's your playing 11 today? आपने change किया है? इसमें ये रखा है, वही साइम है, फरहान है, आगा है, बाबर, ये तो है कंफर्म। 5वें नंबर पे विकेट कीपर जो भी है, मतलब ये भी हमारे लिए थोड़ा सा डिबेटेबल बात है कि जी उस्मान होगा या नाफी होंगे। एक ये स्पॉट हो गया खाली, नवाज, शादाब, फहीम कंफर्म, अपना इब्रार और यूटी मैंने उसका नाम दिया उस्मान तारिक दे और शाहीन। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, क्या हमें एक फास्ट बॉलर अंदर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द पिच? बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें, एक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखने वाली ये है कि वेदर कंडीशंस पिछले 2 से 3 दिन से वहाँ धूप नहीं निकली। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखना होगा कि मॉइस्चर अराउंड, ठीक है विकेट कवर होती है, पिच कवर होती है, फिर उसके अराउंड जो मॉइस्चर होता है ना वो नीचे वाटर बेड को ले आता है। उसकी वजह से पिच में जो है ना फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है। अब ये सब डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पर रेन फोरकास्ट थी, बारिश हुई नहीं, अभी तक हुई नहीं, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशंस अभी तक हैं और ये चेंज भी हो सकती हैं। हो सकता है कि ड्यूरिंग द मैच आपको थोड़ी सी बारिश का भी एलिमेंट आ जाए। सो ये वो ट्रिकी सिचुएशन हो सकती है सिकंदर, और इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ऑलरेडी आपने जो भी 11 दिखाई है, इसमें 4 के बाद तो आपके पास सारे ऑलराउंडर्स हैं। यू हैव ओनली 4 बैटर्स। दिस इज वेयर मुझे जो फिक्र है वो ये है कि अगर आपके 4 बैटर्स फर्स्ट 10 ओवर्स में आउट हो गए तो देन ऑलराउंडर्स आपको सहारा देके कहां लेके जाएंगे। जो मुझे फीलिंग आई है, जो मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन है, तो आप लोग भी इसमें, तो मैं माइक हैसन वो जरा ऑलराउंडर्स पे ज्यादा डिपेंड करता है। वो न्यूजीलैंड का हेड कोच था उस वक्त भी ये कर रहा था, फिर जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का डायरेक्टर बना वहाँ भी उसमें ये कि बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स खिलाता। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि थोड़ी बहुत इसलिए कि 20 ओवर्स के मैच हैं, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं मिलता। जो वो ऑलराउंडर बैट्समैन है वो तेज़ खेले आकर, ताकि मैक्सिमम रन्स बना सके, शॉर्ट पीरियड पे हो मगर तेज़ खेले, अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाए, स्ट्राइकिंग रेट उसका ज़्यादा हो और वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करता है। इसीलिए हमारी टीम में ना बॉलर्स की थोड़ी सी ज़्यादा, क्या कहते हैं, वैरायटी ज़्यादा वैरायटी हो गई है। और यही वजह है कि देखें आगा कई जगह पे कभी साइम को बॉल कराना भूल जाता है, कहीं फहीम अशरफ को बॉल कराना भूल जाता है। इंडिया के खिलाफ वहाँ पर उसने नवाज से बॉलिंग नहीं कराई, तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। उसके लिए मेरे ख्याल से कप्तान को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। वो माइक ही कर सकता है कि भाई मेरी जो ये कॉन्सेप्ट है आप इसके हिसाब से चलो। हाँ, देखो सिकंदर, मेरा इशू इसमें ये है कि आप ये मुझे बताएं कि जिनको आप ऑलराउंडर्स कह रहे हैं, क्या वो अपने आप को मनवा चुके हैं अब तक एज एन ऑलराउंडर? मेरे अपने नज़दीक अभी तक किसी भी ऑलराउंडर के हम ना बैटिंग के ऊपर हम उनको ट्रस्ट कर सकते हैं। बॉलिंग टू सम एक्सटेंट आप देखें कि सिवाय नवाज के, अगर हम देखेंगे अबरार अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, उस्मान तारिक के आने से हमें नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी और वैरायटी आई है, लेकिन अगर आप देखें शादाब इंजरी से वापस आने के बाद अभी तक वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ये पिच जो प्रेमदासा की जो पिच है ये स्लोअर ऑन द साइड है, यहाँ पर पार स्कोर जो है वो 150 और 160 के दरमियान है। सो जो भी टीम पहले बैटिंग करके 160 के इर्द गिर्द कर लेती है तो उसके पास दोनों टीमों के
पास स्पिनर्स की आमद इतनी अच्छी है कि वो दूसरी टीम को जो है ना वो प्रेशर में डाल सकते हैं और वो उनको आउट भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। और ये चीज़ दोनों टीमों के पास है। अब देखिए पाकिस्तानी स्पिनर्स की हम बात कर रहे हैं फातिमा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया के स्पिनर्स भी तो कम नहीं है। वो तो एक वेरी वेल सेटल्ड टीम है, बैटिंग पावर हाउस है, बॉलिंग पावर हाउस है। वेयर एज हमारे यहाँ पर बिट्स एंड पीसीज में प्लेयर्स हैं जो आपको ओकेजनली कभी परफॉर्म करके दे देते हैं, कभी नहीं करके देते। लेकिन हैविंग सेड दैट, इंडिया पाकिस्तान का क्लैश स्किल्स के बियॉन्ड है। ये आपका सिर्फ नर्व्स का खेल है। उस पर्टिकुलर डे आप जिस अंदाज में, जिस जोश और जज्बे से खेलते हैं, वो ज्यादा काम कर रहा होता है दूसरी टीम पर आपको ओवरपावर करना। अच्छा, एक मजे की बात है। I'm so sorry, I'm just going to take this away. I'm just going to take this away from you, and because we will talk about this toss as well, how important it is. You remember Pakistan SSC में खेला था। Pakistan will play first time in Premadasa Stadium. इंडिया की भी हम लोग बात करें तो इंडिया थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था स्लो पिचेस। तो लेट्स सी, क्योंकि यहाँ भी यही कंडीशंस होंगे। सो हम लोग किस तरह ट्रैप करना चाहिए हमें इंडिया को, वी विल टॉक मोर अबाउट दैट। मगर आप लोग जो हमारे फैंस हैं और हमारे जितने भी मुल्क में लोग हैं, वो पाकिस्तान के इस क्लैश के लिए कितना एक्साइटेड है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 है, इसमें सिर्फ उस्मान खान को बैठा है, इसकी जगह फखर जमान को उठाए और साहिबजादा फरहान को कीपर बनाए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच 100% से पाकिस्तान जीत सकता है। मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंशाल्लाह मुकाबला सख्त होगा, जैसे कि जो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान हो गया था, इसी तरह मुकाबला होगा। आज मैच शुरू होने पे हम लोग खुश है और आज इंशाल्लाह मैच पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान का उम्मीद है इंशाल्लाह जीतेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा खेल के दिखाएगा। खेल में हार जीत होती है, अगर कहीं पर कोई ऐसा इमेज रहा भी है तो इस इमेज को आज हमने गलत करके दिखाना है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीत के दिखाएगी। पूर 200 से ज़्यादा टारगेट उनको दे और उनके छक्के छुड़वा दें। हमारा जज्बा है, हमारा जुनून है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने के नाते हम अपनी पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान कामयाबियां हासिल करें, इसी में हमारा फ़ायदा है और हमारी दुआएं भी हैं कि वो जीतें। हमारी उम्मीदें पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच ज़रूर जीतेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस बार जीतेगा। मेरा फेवरेट प्लेयर किंग बाबर है और पाकिस्तान का और तकरीबन पूरी दुनिया में बेस्ट बैटर है और उसने इंशाल्लाह ऐसे ही नहीं खेलनी, मैच नहीं खेलेगा और इंडिया को शिकस्त देंगे। आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और होपफुली इंशाल्लाह हम लोग इंडिया से बहुत अच्छी तरह जीतेंगे और हम उनको बहुत बुरी तरह हराएंगे इंशाल्लाह। हमारा स्पोर्ट बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, इनको स्पोर्ट है इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा खेलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी विकेट लेंगे और बाबर आजम बैटिंग बहुत अच्छी करेंगे। पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें और मेरा फेवरेट प्लेयर जो है वो बाबर आजम है। बाबर आजम के लिए बेस्ट विशेस है, इंशाल्लाह इस दफ़ा सेंचुरी करेगा। मेरे फेवरेट खिलाड़ी बाबर आजम है, वो बहुत अच्छे छक्के मारते हैं और वो पाकिस्तान को जिताएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं बहुत पुरजोश हूँ क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा और मेरे फेवरेट खिलाड़ी सामयूब है क्योंकि वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और वो आज इंडिया को 9 लोग शॉट मारेंगे पक्का। मैं बहुत पुरजोश हूँ और मेरा फेवरेट खिलाड़ी साहिबजादा फरहान है कि आज वो ज्यादा रन बना के पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे। मेरे फेवरेट बॉलर का नाम है उस्मान तारिक, आज वो इंडिया के खिलाफ हैट्रिक लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आज जीतेगी जिंदाबाद। वाह, लिटिल मिनी एक्सपर्ट्स क्रिकेट के। भट्टी साहब, देखिए अभी जो हमारी खबर आ रही है, ऑफ कोर्स कॉन्फर्मेशन नहीं कि इंडिया ने अर्शदीप को ड्रॉप कर दिया। ऑफ कोर्स लग्जरी है आपके पास, कुलदीप बेंच पे बैठे, यू डोंट वांट टू मेक दैट ब्लंडर, आप उनको प्लेइंग 11 कैसा बनाना चाहेंगे। तो क्या ये स्पिन ओवरलोड है या डू यू थिंक दे हैव रेड द पिच एंड दे डिसाइडेड टू मेक दिस डिसीजन? फातिमा, अगर आप पाकिस्तान का ओवरऑल रिकॉर्ड देखें अभी रिसेंट पास्ट में कि साउथ अफ्रीका अपने अननोन स्पिनर्स के साथ टेस्ट मैच जीत के चला गया। श्रीलंका भी जो अभी ट्रायंगुलर सीरीज हो रही थी उसमें उनके स्पिनर्स भी पाकिस्तान को मुश्किल डाल रहे थे। तो इंडिया के जहन में ये है कि पाकिस्तान के बैट्समैन जो हैं वो स्पिनर्स पे कंफर्टेबल नहीं होते। बाबर आजम, जिसमें बच्चे कह रहे थे किंग बाबर आजम, तो भाई आज मेरे ख्याल में वो दिन है कि थोड़ा सा अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचे टीम मैनेजमेंट। और सलमान अली आगा ने जाने से पहले कहा था कि T20 में किसी का भी नंबर फिक्स नहीं है, तो बाबर आजम को आज उसको मेरे ख्याल ज़िंदगी का बेहतरीन मौका है। उसको कहें भाई जाएँ आप साहबजादा फरहान के साथ इनिंग्स ओपन करें, लेकिन आपने करके दिखाना है, क्योंकि नीचे जब स्पिनर्स आएंगे
तो फिर मेरे ख्याल में बाबर आजम आप देखें ठीक है, नेदरलैंड के खिलाफ इंटरेस्टिंग, यू नो, हमारी टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मीन डू यू वांट टू लूज दिस टॉस एंड दैट इंडिया डिसाइड? नो, डू यू वांट टू चेज इन दिस हाई वोल्टेज मैच? ये बहुत सारे सवाल हमने पूछने, बट रिमेंबर ये ऐसा मैच है, इट कैन आइदर मेक यू और ब्रेक यू। ब्रेक नहीं होने देना हमने इस चीज को, बट एनीवे हमें यहाँ ब्रेक लेनी है। विल सी यू इन जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कशन करें आईसीसी वर्ल्ड T20 के सबसे बड़े मैच की, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वे टू वॉच द मैच, यू शुड नो दिस। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है। 6 बजे टॉस, 6:30 बजे ऑल एक्शन विल बिगिन एंड वी आर होपिंग देयर इज नो रेन। और मैं फोरकास्ट को भी साथ साथ चेक कर रही हूँ, बट एनीवे आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का मैच सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा, अराउंड द वर्ल्ड ये मैच देखा जाता है। और जो लोग पाकिस्तान से ताल्लुक भी नहीं रखते वो भी ये मैच देखते हैं, इस राइवलरी को। मगर हमारे नुमाइंदे राजा जाहिद खानजादा है, उनसे वो हमें बता रहे हैं कि यूएसए में किस तरह सब ये मैच की तैयारी कर रहे हैं। और नो टाइम डिफरेंसेस भी होगा, तो सबने क्या प्लानिंग की हुई है सुपर संडे की, आइए देखते हैं। इस वक्त हम यहाँ रियासत टेक्सास के अंदर मौजूद हैं, फ्रिस्को और प्लेनो और गुर्दनवा के इलाकों के अंदर, जहाँ पर मुख्तलिफ वैलेंटाइन डे पार्टियाँ जारी हैं। लेकिन यहाँ पर इन वैलेंटाइन डे पार्टी के अंदर भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच का जिक्र हो रहा है। ये कि पाकिस्तानी शाहीन के अंदर स्क्वाड में हमने एक और शाहीन परवाज देने के लिए तैयार है, उस्मान तारिक। मुझे लगता है कि उस्मान तारिक जो है विल बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान इन इंडिया गेम। और अगर 6 नहीं गिराए तो 4 तो जरूर गिराएगा। They look solid for tomorrow, but अभी वापस चलते हैं न्यूज़ स्टूडियो, फिर वापस कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन करें।